अरे हाँ, जबरदस्ती क्यों? मैं रेप केस लगवा दूंगी। अथर्व वो घोड़ा था जो एक बार दौड़ना शुरू कर दे तो रेस खत्म करके ही रुकता था। अब उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, वो साथ साथ श्वेता की बैक पर किसेस भी करता जा रहा था। लव बाइट्स और रैंडम किसेस के साथ साथ फोर्सफुल एक्ट से श्वेता भी गर्म होने लगी। जब वो कमांड में आई तो उसकी ठड़क के सामने अथर्व की एनर्जीज भी फीकी पड़ गई। दोनों सुबह 6 बजे तक ऐसी कुश्ती करते रहे कि जब रुके तो दोनों को नींद आ गई। कुछ देर बाद अथर्व को बड़ी फेडेड सी आवाज आने लगी। उठो, जल्दी उठो यार, क्या बकचोदी हो गई मुझसे। सुबह तुमने मारी थी, अब मेरी सास मारेगी। उठो यार। अथर्व उठा। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल देखा। ओ बीसी, 10 बज रहे। हाँ बहनचो, 10 बज रहे हैं। तुम इतनी चूतिया आदमी हो यार। तुमसे ज्यादा चूतिया और हरामी आदमी पैदा नहीं हुआ होगा। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाना छोड़ो, अभी धक्का भी दूंगी। जाओ यहाँ से। पागल हो क्या? मैं दिन में 10 बजे जाऊं? सीरियसली, सारी सोसाइटी देखेगी तुम्हारी। और नहीं गए तो मेरी सास देख लेगी। चूतिया मत बनाओ। उसकी तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, तो वो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर कैसे आएगी? श्वेता सोचने लगी। फिर तुम क्या यही रहोगे? रात होने तक रह लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए वैसे। मेरा पति ना जाए बस। वैसे वो सैटरडे को ही आता है, पर बीच में आ गया तो तुम मैसेज डाल देना, मैं चुपचाप खिसक लूंगा। आते ही बाथरूम में थोड़ी ना घुस जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है। लगता है पुराने खिलाड़ी रह चुके हो। हाँ, अभी 2 मिनट पहले तुम इस पुराने खिलाड़ी को चूतिया कह रही थी। ज्यादा मुंह चोदी मत करो, मैं आती हूँ। तुम रूम से बाहर मत निकलना। ओके, जाओ। और हाँ, एक बार। हाँ बोलो। वो भी ऑसम हो तुम। मजा आया सुबह। जब तक अथर्व थैंक यू बोलता तब तक श्वेता दरवाजा लॉक करके चली गई। अथर्व आराम से अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा, पर उस बेचारे को आइडिया भी नहीं था कि उसकी बाइक जो घर के बाहर खड़ी थी उसको लेकर ऑलरेडी मोहल्ले पड़ोस में कलेश हो चुका था कि ये किसकी बाइक है। अथर्व ने बिल्कुल श्वेता के गेट के सामने बाइक खड़ी करने की बजाय उसके जस्ट सामने वाले घर के पास पर एक पेड़ के नीचे बाइक लगाई थी। यहाँ ऑलरेडी 2 छोटे छोटे घर थे। उन दोनों घरों के लोग मना कर चुके थे कि बाइक उनकी या उनकी किसी गेस्ट की नहीं थी। श्वेता के घर में सिर्फ सास बहू रहते थे, इसलिए उनसे किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा और टो वैन वालों को कंप्लेंट कर दी। व्हीकल टो वैन अथर्व की मस्त मॉडिफाइड अपाचे को उठाकर कहां ले जा रही थी ये किसी को भी नहीं पता था, पर सोसाइटी तो इसी में खुश थी कि उनकी कार पार्किंग के लिए स्पेस बढ़ गया। और दूसरी तरफ अथर्व आराम से एसी रूम में बैठा स्ट्रॉबेरीज खा रहा था। इधर मैं पूरी रात सोया नहीं था। मेरे माइंड में बस सुहानी और तृप्ति का कॉकटेल चल रहा था। मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं सुहानी को किस कर रहा हूं, पर फिर मुझे सुहानी की बॉडी में तृप्ति का फेस दिखाई देने लगता था। तृप्ति ना ही सुहानी जितनी सुंदर थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी, ना ही उसमें कोई ऐसी बात थी कि उसको देखकर मेरे अंग अंग में गुदगुदी हो जाए। फिर भी क्यों मैं उस पर अट्रैक्ट हो रहा था ये मैं अभी समझ नहीं पाया। अचानक मेरे सामने फिल्मी स्टाइल में एक पुलिस जीप आकर रुकी और उसमें से एएसआई रघुबीर ऐसे उतरा जैसे अजय देवगन हो। छोरा तो यही मिल गया। महेंद्र, धर ले भाई इसको। वेट अ मिनट, आप ऐसे कैसे धर लेंगे? मेरा मतलब हुआ क्या है? मैंने किया क्या? वह तो बहुत कुछ है बेटे, पर मैं तुझे ना तेरे बाप को बताऊंगा। तू अभी थाने चल, थोड़ी बहुत पूछताछ करनी है। अरे पर आप बताओ तो, क्या पूछताछ है? मुझे और भी काम है। मैं ऐसे ही थोड़ी कहीं भी कभी भी चल दूंगा। ओ भोसड़ी के, मुझसे इस टोन में बात मत करियो। जो मेरी बुद्धि सरक गई ना तो तेरा बाप भी ना बचा सकेगा। मैंने खून का घूंट पी लिया। मेरे मन में तो आ रहा था कि रघुबीर के कान पे ऐसा चाटा मारूं कि इसके हवलदार महेंद्र को भी सीटी बजती सुनाई दे। जिम जाने का यही नुकसान होता है, आप हर मैटर को मारपीट से सॉल्व करने की सोचने लगते हो। महेंद्र, बता इसे क्या हो गया? रात 4 नंबर गली में चोरी हो गई थी। तो पूछता है तो? अबे गांडू, तो ये कि तू भी जो कल रात 2-2:30 बजे गली के चक्कर लगा रहा था, कहीं तू नहीं तो हाथ साफ ना कर दिया? व्हाट नॉनसेंस? मैं पहले चोरी करूंगा फिर सुबह नॉर्मली जिम में आऊंगा? आया तो है। इफ्तारी कहानी
इधर ही करेगा। तुझे पब्लिक में मार खाने की आदत लग गई से। चल गड्डी में बैठ, थाने चल के मुखचोरी करियो। मैं समझ गया कि रघुबीर को मुझसे पंगे लेने के लिए चौकीदार की गवाही मिल गई होगी। उसे इस बात से क्या मतलब था कि चोरी किसने की। उसने तो मेरे थ्रू मेरे बाप को थाने में लाकर उनकी इंसल्ट करने का कीड़ा था। रुको, मैं कॉल कर लेता हूं। किसको करेगा? 2 बाप है ना तेरे, किस वाले को करेगा? रघुबीर की आंखों में मुझे नफरत दिख रही थी। मैं जानता था कि वो मुझे उकसा रहा था। मैं फिर भी हाइपर हो गया और उसकी तरफ लपका। महेंद्र ने मुझे पहले ही रोक लिया। देख बेटे, रघु साहब अभी बहुत गुस्से में है, कोई चुतियापा ना कर। मुझे उनकी बात में सेंस लगा। मैंने नोटिस किया कि जब से मैंने जिम ज्वाइन किया था तब से मैं दिमाग कम और बॉडी ज्यादा लगाने लगा था। ये ठीक नहीं था, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं चुपचाप जीप में बैठ गया। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। मैंने एक मैसेज सुहानी को डाल दिया कि एसआई रघुबीर मुझे करोल बाग पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। मेरा मन हुआ कि पापा को भी फोन करके बता दूं, पर जाने क्यों उन्हें और परेशान करने का मेरा दिल नहीं हुआ। अपने बाप से मदद लेने की मेरी कभी इच्छा नहीं होती थी। अब तो जो होना था होके रहना था। मैं रेडी था। सुहानी ने मैसेज सीन नहीं किया था। मैंने हिचकते हुए तृप्ति को भी मैसेज डाल दिया। उसका तुरंत कॉल आया। हुआ क्या? क्यों ले जा रहे हैं तुम्हें? कल रात 4 नंबर गली में चोरी हुई थी और कल रात बहादुर ने मुझे 2:30 बजे गली में देख लिया था, तो इनको लग रहा है कि मैं। महेंद्र, भाई छोरे का मोबाइल नोच ले, जब थाने से बाहर निकले तब दे दियो। फोन पर तृप्ति चिल्लाई। तू टेंशन मत ले और फोन मत दियो। तू कैमरा ऑन कर और पूछ इनसे कि किस ग्राउंड पर ले जा रहे हैं। इंस्टा लाइव कर अभी, तुरंत। महेंद्र हवलदार मेरा फोन छीन ही रहा था कि मैंने तुरंत इंस्टाग्राम लाइव खोला और उसको कैमरा के सामने ले लिया। मैं अभी लाइव हूं महेंद्र जी, आप बताओ मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए तृप्ति ने रिक्वेस्ट भेजी थी। कैमरा ऑन होते ही महेंद्र भी पीछे हट गया। रघुबीर आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर आई बेबसी देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं और जोर से चिल्लाया, दोस्तों मुझे एएसआई रघुबीर जी जो करोल बाग थाना में पोस्टेड हैं, सुबह सुबह जिम के सामने से जबरदस्ती उठा के ले आए हैं। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। इनका कहना है कि अब मेरा बाप आकर मुझे छुड़ाएगा तभी छोड़ेंगे। मैं क्यों अरेस्ट हुआ हूँ ये तो। छोरे कुछ भी मत बक, कल रात चोरी हुई है 4 नंबर गली में। तू भी रात में भटकता देखा गया है, उसी लीड पर पुलिस तफ्तीश कर रही। अचानक से मेरे अंदर का छपरी इन्फ्लुएंसर जाग उठा। मैंने अब तक जितनी भी रील्स देखी थी उनसे जो भी कुछ सीखा था वो सब मैंने अपने पहली लाइव में झोंक दिया। दोस्तों मैं गली नंबर 3 में रहता हूं। अगर पुलिस को पूछताछ करनी थी तो मेरे घर पर आकर कर सकती थी। अचानक महेंद्र ने मेरे हाथ पर डंडा मारा और फोन गिरा दिया। मैं तिलमिला गया। महेंद्र ने मुझे इशारे से बताया कि उसने ऐसा रघुबीर के कहने पर किया था। महेंद्र ने फोन उठाकर रघुबीर को दे दिया। ज्यादा होशियारी दिखानी थी ना तेरे को, सोशल मीडिया में सेंसेशन बनना है तुझे। हम करोल बाग पुलिस स्टेशन के बाहर ही थे कि मुझे भी बाइक पे तृप्ति आती दिखाई दी। वो जिसकी बाइक पर बैठी थी वो लड़का भी हेलमेट में गोप्रो कैमरा लगाए हुए था। बाइक जीप के बिल्कुल पास आकर रुकी। हेलो पुलिस ऑफिसर, आपने फोन तो छीन लिया उसका, पर आप लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ करना भूल गए। आपने जो कुछ भी बोला था वो 25,000 लोगों ने सुन लिया है। क्या बात कर रही है छोरी, तू है कौन? तृप्ति मेरे पास आई और फुल कॉन्फिडेंस से बोली, तुम डरना नहीं, इनकी ऐसी की तैसी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये बाइकर दोस्त है मेरा, इसके इंस्टा पर 5 लाख फॉलोअर्स हैं। इसको भी लाइव में जोड़ लिया है मैंने। इसकी ऑडियंस भी पुलिस की मिसबिहेविंग देख रही है। रघुबीर ने मेरा मोबाइल निकाला ही था कि उस पर सुहानी की कॉल आने लगी। रघुबीर ने कॉल काट दी। कॉल की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग पॉज हो गई थी। कैमरा सेल्फी मोड पर था। कॉल काटते ही लाइव ऑडियंस को रघुबीर की नाक के बाल दिखाई देने लगे। तृप्ति तुरंत उसके सामने पहुंच गई। सर आप बता सकते हैं कि आपने पार्थिव जी को क्यों अरेस्ट किया है? इससे पहले कि रघुबीर कोई जवाब देता उसका मोबाइल बजने लगा। मैंने झांक के देखा, स्क्रीन पर एसएचओ साहब लिखा था। सोशल मीडिया पर हैशटैग पुलिस की गुंडागर्दी सर्कुलेट होने लगा। अचानक से मैं इतना इंपॉर्टेंट होने लगा कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे अखरोट मेरे मुंह को आ गए और मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस टाइम क्या बोलूं, क्या करूं। रघुबीर एसएचओ से बात करने लगा। जी सर, अरे कुछ ना सर, यही लोकल लौंडे हैं।
ना सर, सच में वो अपना चौकीदार है ना, बहादुर, उसने देखा है सर। ये अशोक का छोरा है, वो सिक्योरिटी वाला। हाँ सर, एसीपी साहब की धमकी दे देता है। इसी लौंडे ने सर थाने से बाइक भी चोरी की थी। बहुत अच्छा सर, एक बार फिर से कहिए, आवाज ना आई। रघुवीर ने अपना फोन स्पीकर पर कर दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अगर पहले भी चोरी कर चुका है तो सोशल मीडिया के चुतियापों से मत डर रघुवीर। साले को अंदर कर और 4 डंडे लगा। डंडे का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई।